आज हमारा ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम ड्रेनेज पैटर्न, आपवा तंत्र के बारे में बताएंगे और उसके बाद में जलवायु के प्रकार और हरियाणा की जलवायु के बारे में भी वर्णन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो हरियाणा का है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे आपवा तंत्र क्या होता है। आपवा तंत्र का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर नदियों के बहाव के तरीके को, नमूने को हम आपवा तंत्र बोलते हैं। नदियां कैसे बहती हैं, कौन कौन सी नदियां होती हैं और उनका सिस्टम क्या है। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हरियाणा जो है ये काफी लगभग लेवल्ड प्लेन है। यहाँ हमने पहले देखा था कि उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है, ये शिवालिक हिल है। शिवालिक हिल ऊंचा ऊंचा भाग है। अब यहाँ हिल से नदियां चलती हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से हमारी घाघर नदी है, मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश के डागशाही प्रदेश से चलती है, क्षेत्र चलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा और पंजाब के बाउंड्री एरिया में होती होती लगभग और ये सिरसा में होती हुई आगे राजस्थान में चले जाती है। और क्योंकि सीजनल स्ट्रीम है, मौसमी नदी है, इसलिए ये वर्षा ऋतु के बाद में वहीं समाप्त हो जाती है, उसका पानी समाप्त हो जाता है। और इससे पहले रिवर घग्गर जो है, इसमें सरस्वती नदी मिलती है और यहाँ इसके साथ टांगरी नदी है, ये है, और मरकंडा नदी। दोनों नदियों का पानी भी सरस्वती नदी इनमें घग्गर नदी में समा देती है और आगे फिर ये घग्गर नदी में ही चला जाता है। और ये नदी है घग्गर नदी, वो सीजनल स्ट्रीम है, ये सदावाहिनी नदी नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है, कई बार घग्गर नदी के बारे में पूछ लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, फला 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 और परमानेंट जो सदावाहिनी नदी के नाम बताइए। तो इसमें ये मौसमी नदी है, सदावाहिनी नहीं। सदावाहिनी कौन सी है? सिर्फ एक हरियाणा के अंदर। कौन सी है? यमुना नदी। और ये यमुनोत्री, हमारा जो उत्तरांचल प्रदेश है, इसमें यमुनोत्री हिमनद से ये नदी चलती है और वहां हमारे ताजेवाला जो क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, वहां पर मिलती है, आगे प्रदेश में एंट्री करती है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री बनाती हुई लगभग 320 किलोमीटर चलती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को बनाती है और आगे जाकर के फिर ये राजस्थान में ही हमारे उत्तर प्रदेश में ही चली जाती है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसी प्रकार से हमारे जो दक्षिणी भाग हैं, इसमें 3 नदियां चलती है मुख्य रूप से, दोहन नदी, कृष्णावती नदी और साहिब नदी। दोहन नदी ये सारी राजस्थान से चलती हैं, लेकिन एंट्री हरियाणा में करती हैं। और यहाँ दोहन नदी है, ये बिल्कुल शुष्क नदी है, जो डोसी का जो पहाड़ है यहाँ से चलती है और मौसम में बारिश में पानी आता है और आगे खत्म हो जाता है लास्ट में। कृष्णावती नदी हमारे नारनौल के नजदीक है, पटिगरा के साइड में जो यदुवंशी कॉलेज और स्कूल है, इनके बिल्कुल पास में निकलती है और आगे जब पानी खत्म हो जाता है तो सूख जाती है। इसी प्रकार से साहिबी नदी जो पहले राजस्थान में बहुत ज्यादा पानी लाती थी, बहुत ज्यादा हमारा जो बाढ़ का क्षेत्र बना देती थी, लगभग 1977 के बाद में इस नदी का बाढ़ का सिस्टम हमने देखा है और राजस्थान ने भी अपना पानी रोक लिया है। और इस कारण से ये नदी भी आगे बहुत ज्यादा, हमारे जो मसानी बैरेज है हरियाणा के अंदर, जो नदी के बाढ़ को रोकने के लिए बनाया था, उसके बाद में पानी ही नहीं आ रहा इस नदी का और इतनी बारिश भी नहीं आई। तो ये है ड्रेनेज पैटर्न। ये बाकी जो समतल भाग क्यों बना गया? करोड़ों सालों से यमुना नदी चल रही है, घग्गर नदी चल रही है और जो सतलुज नदी है, ये हमारी जो रिवर सरस्वती नदी है, ये तो काफी प्रसिद्ध थी, ऋग्वेदा के अंदर इसका नाम आ रहा है, ये बहुत महत्व थी। यहाँ पर जो है बड़े ऋषि वगैरह जो यहाँ तपस्या करते थे, लेकिन किसी प्लेट टेक्टोनिक के कारण से इसके नदी के अंदर नीचे का भाग है, ऊपर उभरने से इसका अवरुद्ध रास्ता हो गया, इस कारण से ये नदी लुप्त हो गई। तो ये है, ये सारा भाग यहाँ नदियों के द्वारा लाए हुए कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह के बहाव के कारण से जमा होने से ये सारा भाग समतल बन गया है, इसीलिए हरियाणा प्रदेश बहुत ही उपजाऊ है। आज भी हम देखते हैं कोई ट्यूबवेल बनाते हैं नीचे, तो हम देखते हैं बजरी मिलती है, बाउल्डर्स मिलते हैं, गोल गोल पत्थर मिलते हैं। कारण क्या है कि 400-500 इससे भी ज्यादा गहराई पर भी बजरी मिलती है, जिसका मतलब है इतनी गहराई पर ये मिट्टी के रेत जमा हुआ है और 1200 फुट तक लगभग जो है ये सारा रेत जमा हो रहा है, इतना गहरा हमारा ये खड्डा था। अब चलते हैं हमारा जलवायु के बारे में। जलवायु हरियाणा के हमारे 3 प्रकार हैं जलवायु के। देखिए,
ड्राई सब ह्यूमिड, शुष्क उपोष्ण और उप आर्द्र। शुष्क उप आर्द्र प्रदेश ये कौन सा है? ये हमारा ऊपर शिवालिक हिल्स के प्रदेश वाला है, पंचकुला हिमाचल प्रदेश और यमुनोत्री का उत्तरी पार्ट है। ये है शुष्क उपार्द्र। इसकी क्वालिटी क्या है? इसमें कुछ समय के लिए बारिश नहीं होती है, वर्षा की कमी, वर्षा नहीं होती है, लेकिन जो फसलें बोते हैं या वेजिटेशन होती है उसमें पानी की कमी भी नहीं रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई सब ह्यूमिड। इसके बाद में है सेमी एरिड। इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये सेमी एरिड है। ये क्षेत्र जो बताया हमने अभी, आप देखिए, आप ये सेमी एरिड है। ये क्षेत्र ये हमारा जो है सेमी एरिड क्षेत्र वाला बोला जाता है, यानी कि अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब ये है कि ये शुष्क उपार्द्र, ये ऊपरी भाग है, इससे कम वर्षा होती है, और जो ड्राई है उससे ज्यादा होती है, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो बोला जाता है सेमी एरिड, यानी अर्ध शुष्क, आधा शुष्क। इसी प्रकार से लास्ट वाला है एरिड क्षेत्र। ये सारा एरिड जो है हमारा क्षेत्र है। बीच इधर लास्ट वाला बचा है, इसके बाद में इसमें हमारे महेंद्रगढ़ आ गया, भिवानी आ गया, चरखी दादरी आ गया, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद और रोहतक के कुछ हिस्से और कुछ जो है झज्जर का। ये क्षेत्र है, ये एरिड है। एरिड का मतलब है कि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण से इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वहां नमी है वो कम रह जाती है। इस कारण से यहां पर ये क्षेत्र शुष्क रह जाता है, और ये जो हमारी फसलें होती हैं उसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल पहले ही कम होती है और उसके कारण से हमारे पास जो है मॉइस्चर काफी कम होता है। ये तीन प्रकार हमारे जो आपने देखे, इस तरह से ये हमारे तीन क्षेत्र हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब यहां देखते हैं, इससे स्पष्ट भी हो जाता है हमारा कि इस जलवायु में कैसे कैसे, या देखिए अब वार्षिक वर्षा से पता चल जाएगा अब किस तरह से हमारी वर्षा होती है। वर्षा के हिसाब से देखेंगे तो हमारा उत्तरी भाग है, यहाँ वर्षा ज्यादा है, 1100 मिलीमीटर से ज्यादा है। इसके बाद में इससे नीचे आएंगे तो 900 से 1100 मिलीमीटर, और उसके बाद में 900 से 700 से 900, और उत्तर से दक्षिण की ओर आते आते हमारी जो वार्षिक वर्षा है वो कम होती चली जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा जो ये क्षेत्र है ये 300 मिलीमीटर रह जाते हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो जाती है, अर्थात इतनी कम हो जाती है कि हमारी फसलों के लिए पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उत्तर में वर्षा ज्यादा, और जो जो हम दक्षिण की ओर आएंगे वर्षा कम होती जाती है। ये है हमारा वार्षिक वर्षा का संतुलन। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर और देखेंगे इसमें। ये हमारा मीन एनुअल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखेंगे, वर्षा तो हमने देख ली कि उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा को। अब टेम्परेचर क्या देखेंगे? टेम्परेचर उल्टा है। हम जो है उत्तर में जहां बारिश ज्यादा है वहां टेम्परेचर कम, तो वही है, और जहां पर वर्षा कम है वहां टेम्परेचर ज्यादा। तो आप देखेंगे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़, इन क्षेत्रों में वर्षा कम थी लेकिन तापमान यहां पर ज्यादा है। तो बिल्कुल हो गया ना, वर्षा कम है तापमान तो वाष्पीकरण ज्यादा बन जाएगा, तो इसलिए ऑलरेडी पहले ही उस शुष्क क्षेत्र बिल्कुल शुष्क क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार जो जो हम उत्तर की ओर जाएंगे हमारा तापमान कम होता जाएगा। यहाँ आगे जाएंगे हम जींद देखेंगे, भिवानी का पूर्वी भाग देखेंगे, महेंद्रगढ़ के आगे रेवाड़ी का क्षेत्र है, झज्जर है, रोहतक है, और हमारा मेवात का है, पलवल का है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, ये झज्जर है। इनमें हमारा वर्षा है, हमारे टेम्परेचर की मात्रा है वो
और कम होगी और इसकी मात्रा हो जाएगी 24.6 से 25, और इसके आगे और जाएंगे हम कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इनमें 24.1 से 24.5, और हम लास्ट के अंदर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में 23.6 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अर्थात बिल्कुल क्लियर है, जहां बारिश ज्यादा वहां टेम्परेचर कम, जहां बारिश कम वहां टेम्परेचर ज्यादा, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। अब यहां देखेंगे कि इसमें इसकी कमी कैसे पूरी करें, हम कितनी कितनी कमी की जरूरत है। अब यहां देखेंगे कि अब ये दोनों चीजें हो गई, अब यहां जल की औसत वार्षिक न्यूनता कितनी है, अर्थात हमारा जो पश्चिमी भाग है यहां वर्षा कम होती है, तो कितनी और जरूरत होनी चाहिए सेंटीमीटर, हमारी जो औसत वार्षिक कमी कितनी है। तो इसमें देखेंगे यहां 110 सेंटीमीटर की कमी पाई जाती है। पश्चिम में देखेंगे तो काफी कमी पाई जाती है। उसके बाद में हम जो हम उत्तर की ओर जाएंगे तो कमी देखेंगे कि इससे आगे हमारा 100 से 110, उसके बाद में 90, फिर 80, 70, 60 और 50, लास्ट में घटते घटते हम ऊपर देखेंगे जहां वर्षा ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा थी, तो वहां सिर्फ 50 सेंटीमीटर की कमी है वर्षा की। इससे आगे हम देखेंगे कि हमारा पश्चिम भाग में बिल्कुल वर्षा कम थी, तो वहां 110 सेंटीमीटर की कमी है, और बीच वाले भाग में इसी प्रकार से 60, 70, 80 इस तरह से रेंज बढ़ती जाएगी। तो ये न्यूनतम है हमारा टेम्परेचर, इनसे क्लाइमेट से बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारा पश्चिमी भाग है वो बिल्कुल बहुत ही गर्म क्षेत्र है, और इसीलिए हमारा जो महेंद्रगढ़ है, भिवानी, सूखे क्षेत्र होते हैं, हमें भूमिगत जल से पानी निकालना पड़ता है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और टेम्परेचर भी कई बार तो 48 तक, 45 से 48 तक लगभग जो टेम्परेचर हमारा होता है, और ये हमारी और वर्षा भी हमारी काफी कम होती है। इसी के बारे में हम देखेंगे कि अब मैं इसी के बारे में एक क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा, कल आपको दूंगा, इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सारे जो नक्शे अभी मैंने कराए हैं इनमें सभी में क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका कल रह गया था मेरा कि इसमें मुझे देना, एक क्वेश्चन आपका कल मैं बता रहा था, इसमें हमारा ये देखिए भाई, एक क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गए थे हम, ये था हमारा कि राजस्थान के कौन कौन से, हमारा जो हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है इसमें जो सीमा बनाते हैं, राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, ये इसको सीमा को टच करते हैं, यानी कि पड़ोसी राज्यों के मामले में बात है कि हमारे सिरसा और ये सारे करते हैं। लेकिन मैंने कल गलती से दादरी को भी इसमें शामिल कर लिया था, जबकि दादरी इसकी बाउंड्री को टच नहीं करता है, जो राजस्थान है इसको नहीं करता है। तो इसलिए क्वेश्चन भी ये बन जाता है कि ऐसे जिले बताओ जो किसी भी राज्य की, दूसरे राज्य की, हरियाणा को छोड़कर किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते हो। तो इसमें स्पष्ट है, एक तो है चरखी दादरी जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता, बाकी एक है रोहतक, रोहतक और दादरी किसी भी राज्य की, अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करती। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको ठीक कर लीजिए आप। कल मैंने दादरी कहा था कि जो राजस्थान का जो बाउंड्री है वो उसको दादरी टच करता है, ऐसा नहीं है, दादरी बिल्कुल टच नहीं करती। बाकी ठीक है, बाकी हमारा जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह हमारे राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, जो पश्चिम भाग में है। बाकी ठीक है भाई, इसका कल मैं इसके क्वेश्चन बना के लाऊंगा, कि अभी तो आपने पढ़ा है, अभी आज के क्वेश्चन इसमें बना के लाएंगे। थैंक यू।